ये कहानी आज की नहीं बल्कि तकरीबन 3000 साल पुरानी है। ये इस कौम की दास्तान है जिसे बनी इसराइल कहा जाता है। वो कौम जिसने अल्लाह की निशानियों को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने समंदर को अपने सामने फटते हुए देखा। उन्होंने अपने वक़्त के सबसे बड़े जालिम फिरौन को लहरों में गर्क होते देखा। अल्लाह ने इस कौम को वो नेमतें दी जो किसी और कौम के हिस्से में ना आई। बादलों का साया किया, आसमान से खाना उतारा, लेकिन फिर जब उन्होंने इन नेमतों की नाकदरी की, अंबिया को जुटलाया और नाफरमानी की, तो इन पर वो अजाब और जिल्लत मुसल्लत की गई जो तारीख में हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गई। लेकिन इन तमाम वाक़यात, इन तमाम सफ़रों, हिजरतों और जंगों के मरकज़ में एक ख़ास शय हमेशा मौजूद रही है। कुरान मजीद में इसे ताबूत के नाम से पुकारा गया है। सूरत अल-बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, जिसका मफ़हूम है कि इस ताबूत में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी खास सुकून है और आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं और इसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। आइए वक़्त की धुंध चीरते हुए माजी के इस मंजर में कदम रखते हैं। सहराए सीना का तपता हुआ बेरहम रेगिस्तान, जहाँ दिन को सूरज आग बरसाता है और रात को सर्दी हड्डियों में घुस जाती है। बनी इसराइल 40 साल तक इस सहरा में भटकते रहे। इनके पास ना पक्के मकान थे, ना महफूज किले, ना ही कोई मुस्तकबिल ठिकाना। लेकिन इनके मीलों लंबे काफिले के ऐन दरमियान एक इंतहाई खास और मुकद्दस खैमा एस्तादा होता था, जिसे खैमा इज्तिमा कहते थे। इस खैमे के अंदर एक मुकद्दस तरीन कमरे में ये संदूक पूरे अदब और एहतराम के साथ रखा जाता था। ये कोई मामूली लकड़ी का संदूक नहीं था। बाइबल और तारीखी रवायात बड़ी तफसील से बताती हैं कि इसे शीशम यानी अकासिया की इंतहाई नायाब और मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। ऐसी लकड़ी जो सदियों तक दीमक से और गलने सड़ने से महफूज रहती है। लेकिन देखने वालों को लकड़ी नजर नहीं आती थी, क्योंकि इस पर खालस पिघला हुआ कुंदन का सोना मंडा गया था। अंदर से भी सोना, बाहर से भी सोना। इसके ढक्कन पर सोने के 2 क्रोबियन यानी फरिश्ते बने हुए थे। इनके पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनके चेहरे नीचे की जानब अदब से झुके हुए थे, जैसे वो इसके अंदर मौजूद किसी अजीम और मुकद्दस राज की पहरेदारी कर रहे हों। ये महज कदीम आर्ट का नमूना नहीं था, ये ज़मीन पर अल्लाह की तजल्ली और इसकी रहमत का मरकज़ था। लेकिन असल सवाल ये है कि इसके अंदर ऐसा क्या था जिसने इसे इतना मुकद्दस और ताकतवर बना दिया।